Hello friends, now next example. Find the Laplace transform of f of t equal to t square 4t with these limits. So find the Laplace transform of these expressions. This we can complete by using the Heaviside unit step function. अब ये एग्जाम्पल दो प्रोसीजर से कंप्लीट होता है. Either we can use definition of Laplace, limits from 0 to infinity, break the interval of this integration in two parts from 0 to 1. The function is a t square plus 1 to infinity. The function is 4t. 0 to 1, 1 to infinity. e raised to minus st, ये f of t आपका t square यहाँ पे रख दो. e raised to minus st, ये 4t यहाँ पे रख दो. Integrate this and then we'll get the solution. But sometimes this become a difficult task to simplify. The integration cannot be easily simplified. So in that case, we are taking the help of Heaviside unit step function. तो हमें with the help of this heading हमें ये example simplify करना है. So for this, तो ये जो function है f of t, पहले हम इसको हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. सो उसके लिए प्रोसीजर है, राइट डाउन फंक्शन टी स्क्वायर लोअर लिमिट u ऑफ t माइनस 0 माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस ऑफ 1. दिस इज द राइटिंग मेथड ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, दैट इज f of t in terms of unit step function plus plus 4t. अब यहां पर एक ही लिमिट है, सो विल राइट डाउन डायरेक्टली दैट लिमिट. अगर यहां पर दो लिमिट्स है, लोअर एंड अपर लिमिट, फिर से लोअर लिमिट u ऑफ t माइनस 0 t माइनस 1 माइनस u ऑफ t माइनस ऑफ 2. जब भी दो लिमिट्स है तो हमें उसको ऐसा रिप्रेजेंट करना है, लोअर लिमिट माइनस यहाँ पर अपर लिमिट आएगा. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट राइटिंग गिवन f ऑफ t इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन. तो हमने यहाँ पे लिख दिया. अब यहाँ पे एक ही लिमिट है, तो इसीलिए आप यहाँ पे उसको डायरेक्टली इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए. I will simplify this expression. f of t equals to t square u of t minus t square, this is multiplied u of t minus 1 plus 4t u of t minus 1. अब हमने जो फंक्शन है गिवन फंक्शन, उसे हमने यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है. सो दिस इज अनदर टेक्निक. द फर्स्ट टेक्निक बेसिक डेफिनेशन ऑफ लैप्लास से एक्सप्लेन करो, ये कंप्लीट कीजिए. और वी हैव दिस यूनिट स्टेप फंक्शन. अब हमें इसका लैप्लास लेना है. सो लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल्स टू लैप्लास ऑफ t स्क्वायर u ऑफ t माइनस लैप्लास ऑफ t स्क्वायर u ऑफ t माइनस 1 प्लस लैप्लास ऑफ 4 कांस्टेंट है, मैं इसको आउटसाइड रख देता हूँ, t u ऑफ t माइनस ऑफ 1. बाय यूजिंग द लीनियरिटी प्रॉपर्टी हर टर्म के लिए हमने लैप्लास सेपरेटली डिस्कस कर लिया है. अब हमें इंप्लीमेंट करना है. नाउ t स्क्वायर u ऑफ t, u ऑफ t f ऑफ t. अब दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सो यहां पर भी डिफरेंस नहीं है, यहां पर भी डिफरेंस नहीं है. सो विल यूज दिस एक्सप्रेशन. बाय यूजिंग दैट आउटपुट इज f ऑफ s, यानी हमें सिर्फ लैप्लास ऑफ t स्क्वायर लेना है. 2 फैक्टोरियल s रेज टू 2 प्लस 1 दैट इज 3. अगर u फंक्शन में
एंड एफ ऑफ टी में अगर डिफरेंस नहीं है, सो इन दैट केस वैल्यू ऑफ डिफरेंस इज 0 एंड दिस लैप्लास प्रॉपर्टी बिकम लाइक दिस। तो इसमें लैप्लास एफ ऑफ टी आपका आउटपुट रहता है। तो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर दैट बिकम योर आउटपुट ऑफ फर्स्ट टर्म कंप्लीटेड, माइनस यू में डिफरेंस है, एफ ऑफ टी में नहीं है, u में डिफरेंस, f ऑफ t में नहीं। सो फोर्थ प्रॉपर्टी e रेज टू माइनस a वैल्यू इट इज 1, तो 1 में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली s लैप्लास ऑफ f ऑफ t प्लस a वैल्यू इट इज 1 प्लस 4 सेम e रेज टू माइनस s लैप्लास ऑफ u में डिफरेंस है, f ऑफ t में नहीं, सो द सेम एक्सप्रेशन लाइक दिस। अब ये जो टर्म है मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं a एंड इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं b एंड दिस टू टर्म्स विल डिस्कस सेपरेटली हियर। अब a एक्सप्रेशन के लिए आपका f ऑफ t क्या है, u फंक्शन छोड़ के दिस बिकम योर f ऑफ t। सो a एक्सप्रेशन में f ऑफ t इट इज t स्क्वायर, आपको चाहिए t प्लस 1, रिप्लेस एवरी t बाय t प्लस 1, जहां पर भी t है उसको रिप्लेस करो, सो इट इज t स्क्वायर 2t प्लस 1। अब आपको उसका लैप्लास लेना है, सो लैप्लास ऑफ f ऑफ t प्लस 1। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लैप्लास ऑफ दिस थ्री टर्म्स लिख दे रहा हूँ, 2 फैक्टोरियल s क्यूब 2 1 फैक्टोरियल s स्क्वायर प्लस 1 बाय s। सो a का ये जो लैप्लास का आउटपुट था ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट अब b के लिए डिस्कशन। b में आपका f ऑफ t क्या है, सो दिस इज आवर b सेकंड लास्ट टर्म। तो u फंक्शन छोड़ के दिस बिकम आवर f ऑफ t बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो डिफरेंस वाला u छोड़ दीजिए, ये हो गया आपका f ऑफ t फॉर द b टर्म। सो f ऑफ t इक्वल्स टू t, फ्रॉम दिस वी हैव टेकन, हमें चाहिए t प्लस 1, t प्लस 1 b के एक्सप्रेशन में, सो दैट जहां पर भी t है तो उसको t प्लस 1 लिख दो। हमें उसका लैप्लास लेना है, तो इसीलिए मैं इसका लैप्लास कंप्लीट कर रहा हूं, t प्लस 1, सो लैप्लास ऑफ t 1 फैक्टोरियल s स्क्वायर 1 बाय s। तो अब हमने जो आंसर्स फाइंड आउट किए हैं विल राइट डाउन अकॉर्डिंगली। फर्स्ट टर्म 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 अपॉन s क्यूब माइनस ऑफ e रेज टू माइनस s, value of a output we have this, so 2 upon s cube 2 upon s square plus 1 by s हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट b प्लस 4 e रेज टू माइनस s, आउटपुट ऑफ b एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट, so this complete लैप्लास ऑफ गिवन फंक्शन f ऑफ t। तो ये हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द यूनिट स्टेप फंक्शन। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ऑल्सो, बट दिस बिकम a tedious method for some example for some functions, so this method we can apply of unit step function। तो जो फंक्शन दिया है पहले उसको आपको यूनिट स्टेप फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, यानी ये फंक्शन यहाँ पे लिख दीजिए, इसका लोअर लिमिट इसका अपर लिमिट, प्लस हमेशा प्लस 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 लिखना है। सेकेंड फंक्शन इसका लोअर एंड अपर लिमिट, बट यहाँ पर एक ही लिमिट है तो इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली इस तरह से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद उसका लैप्लास लेना है, अप्लाई द प्रॉपर्टीज एंड विल गेट द आउटपुट। थैंक यू।